Hello everyone, this is कृतिका एंड वेलकम टू आवर चैनल कृतिका BLLB। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे BLLB फोर्थ सेमेस्टर का पेपर नंबर 3 जूरिस्प्रूडेंस। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इस चैनल पे आपके BA LLB और LLB एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी सेमेस्टर हैं उन सभी के सब्जेक्ट के टॉप 10 इम्पॉर्टेंट सॉल्व क्वेश्चन आने वाले हैं। इसकी हम एक सीरीज लेकर के आने वाले हैं। तो अगर आप LLB या BA LLB के किसी भी सेमेस्टर में हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम टॉप 10 सॉल्व पेपर लेके आने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे, जो कि अगर आप उन टॉप 10 लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ लेते हो तो उसके बाहर आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके उन्हीं 10 क्वेश्चन में ही कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो आगे वीडियो को शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बता दो कि अगर आप इस पेपर का PDF चाहते हो तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाकर के PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विधि शास्त्र विधि का नेत्र है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हो ये स्टेटमेंट किसका था, लास्की का था। यस, ठीक है। ये इस तरह से कई स्टेटमेंट भी हैं, जैसे कि हॉलैंड का भी एक स्टेटमेंट है कि विधि शास्त्र विधि का कि विधि शास्त्र का अंतर्राष्ट्रीय विधि के लुप्त प्राय बिंदु है। ठीक है, ये कुछ स्टेटमेंट हैं जो कि पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें विधि शास्त्र से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं, जैसे कि विधि शास्त्र के अध्ययन का महत्व। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महत्व बताइए, विधि शास्त्र का अध्ययन हम क्यों करते हैं, इसका क्या महत्व है। ठीक है, तो इससे पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, और विधि शास्त्र की परिभाषा पूछ सकता है। ठीक है, विधि शास्त्र की प्रकृति पूछ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं पिछले सालों में। ठीक है, नेक्स्ट जो बी नंबर पे हमारा है, सर हेनरी मेन का योगदान। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। पिछली बार भी ये पूछा गया था, सर हेनरी मेन का योगदान बताइए। और लॉन्ग क्वेश्चन में भी इससे बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इनका जो सर हेनरी मेन का था, प्रगतिशील समाज से संविदा की ओर, जो प्रस्तुति से संविदा की ओर का जो इनका सिद्धांत था वो भी इम्पोर्टेंट है। और इससे क्या कि सर हेनरी मेन से रिलेटेड लॉन्ग और शॉर्ट में क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोक चेतना। ठीक है, लोक चेतना का जो सिद्धांत है, जैसा कि आप लोग जानते भी हो, सेवेनी ने दिया था लोक चेतना का जो सिद्धांत है। ठीक है, सेवेनी के से रिलेटेड लॉन्ग और शॉर्ट में क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, विधिक व्यक्ति और प्राकृतिक व्यक्ति के बीच में आपको अंतर बताना है। ये पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये डिफरेंस है प्राकृतिक व्यक्ति और विधिक व्यक्ति के बारे में आया था। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे विधिक व्यक्ति से लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं। नेक्स्ट है आपका, मूर्त और अमूर्त कब्जा। मूर्त और अमूर्त कब्जा क्या है, ये कब्जा से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। मूर्त और अमूर्त कब्जा और तत्कालिक कब्जा, मद क्या कि और इस तरह से कई कब्जे हैं जो कि इनकी परिभाषा आ जाती है। नेक्स्ट है आपका, विधिक अधिकारों की विशेषताएं। आपको विधिक अधिकारों की विशेषताएं बतानी, इसमें विधिक अधिकार की परिभाषा भी पूछ सकता है और विधिक अधिकार की जो सिद्धांत है, सिद्धांत भी पूछ सकता है। ठीक है, इस तरह से कोई विधिक अधिकारों से रिलेटेड आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडिक दायित्व का सिद्धांत। दांडिक दायित्व का सिद्धांत क्या है, इसको भी आप जानते हो, जो कि क्या कि दायित्व से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, दायित्व से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे उपचारात्मक और क्या कि दंडात्मक जो सिद्धांत थे दो, तो उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। हो सकता है उपचारात्मक सिद्धांत पूछ लिया जाए। ठीक है, या दायित्व क्या है यही पूछ लिया जाए आपसे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका शास्त्री। शास्त्री भी आप जानते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथार्थवादी विचारधारा। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हो यथार्थवादी विचारधारा, ये क्या क्या अमेरिका में इसका विकास हुआ था। ठीक है, और होम्स, ओलिवर होम्स इसके मेन प्रमुख विधि शास्त्री थे, इसके प्रवर्तक थे। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपका लॉन्ग में भी इससे आ सकता है इस बार। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका यथार्थवादी विचारधारा। ठीक है, इसको अमेरिकी विचारधारा भी कहते हैं। ठीक है, विधिक अधिकारों के प्रकार। विधिक अधिकार कौन कौन से हैं, इनके प्रकार भी पूछ सकता है आपसे, क्या कि कोई एक विधिक अधिकार जो पर्टिकुलर किसी अधिकार के बारे में भी पूछ सकता है, जैसे संपत्तिक अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार, सार्वजनिक अधिकार। ठीक है, बहुत सारे अधिकार है,
तो उनमें कोई एक अधिकार भी आ सकता है। ठीक है, जैसे कि पूछ लिया जाए संपत्ति का अधिकार क्या है। ठीक है, और तो इसमें लेकिन आया है कि आपका विधिक अधिकार के प्रकार बताइए। तो ये जो अधिकार है काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसलिए इसको जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है आपका विधि शास्त्र के महत्व की विवेचना करिए। ठीक है, विधि शास्त्र का महत्व क्या है, इसका लॉन्ग क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट यहाँ पे आ सकता है कि कोई जैसे कि है विश्लेषणात्मक विचारधारा के जो भी विश्लेषणात्मक विचारधारा से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में काफ़ी पहले ही उसको आता है। फर्स्ट यूनिट में तो विधि शास्त्र की परिभाषा पूछ लेगा, सेकंड यूनिट से आपका ऑस्टिन का पूछ लेगा, या हॉलैंड का पूछ लेगा, या सामंड का पूछ लेगा, इनकी थ्योरी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज के विकास के संदर्भ में सैवगनी के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विधि का कार्य सामाजिक अभियांत्रिकी है, उक्त कथन की विवेचना करिए। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक अभियांत्रिकी जो कि रॉस्को पाउंड का है, ये क्या के सिद्धांत, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सामाजिक विधि शास्त्र से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन लॉन्ग में जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, समीकता का सिद्धांत एक है, तो वो भी आ सकता है कि इसमें। ठीक है, और जैसा कि अभी ऑस्टिन का है, ऑस्टिन का और उसका केल्सन का, इनके बीच में डिफरेंस पूछ सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आ सकते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक विधि के प्रमुख सिद्धांत। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली बार ही क्वेश्चन ये आया था, सेम यही क्वेश्चन आया था कि प्राकृतिक विधि के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। आपको हम बता दें बच्चों कि ये जो पेपर होते हैं, तो आप पेपर लास्ट ईयर के पेपर जरूर सॉल्व करिएगा। कम से कम 2-3 सालों के पेपर जरूर सॉल्व करिएगा, इससे कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन बार बार रिपीट होते हैं। और ये जो कानपुर यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे पेपर रिपीट बहुत होते हैं। अगर आप 2-3 सालों के पेपर आपने सॉल्व कर लिया है, तो आपको समझ आइए कि उससे उसके बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उसी में कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। शॉर्ट में तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन लॉन्ग में बहुत ज़्यादा रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन। जैसे कि सेक्शन सी में आपका 6 नंबर पे क्वेश्चन है, विधि के व्यक्तित्व के सिद्धांतों की विवेचना करिए। ठीक है, विधि के व्यक्तित्व से रिलेटेड पिछली बार भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, जैसे पिछली बार ये पूछ लिया गया था कि क्या कानपुर विश्वविद्यालय एक विधिक व्यक्ति है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, वो शॉर्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर पे है, स्वामित्व की अवधारणा की विवेचना कीजिए। ठीक है, स्वामित्व क्या कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। ठीक है, स्वामित्व की इसमें आपको परिभाषा बता देना आप, और जो भी इसके विषय में और कौन कौन से स्वामित्व होते हैं ये भी आप बता सकते हो इसमें। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका अधिकारों के सिद्धांत की विवेचना करिए। अधिकार के जो भी सिद्धांत हैं, ठीक है, आप उन सिद्धांतों को भी बता सकते हैं। आपका लॉन्ग क्वेश्चन में विधिक अधिकार के प्रकार भी पूछ सकता है। ठीक है, ये जो कि पिछली बार पूछा गया था, ये अधिकार टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। कर्तव्य से हो सकता है आपसे पूछ ले कि अधिकार और कर्तव्य के बीच में संबंध क्या है, अंतर क्या है, ये भी आ सकता है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका है कि दायित्व की अवधारणा की विवेचना कीजिए। ठीक है, दायित्व जो कि आप जानते हो कि उपचारात्मक दंडात्मक दायित्व होता है। ठीक है, दायित्व से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी भी आपके अगर कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हो, उसका हम रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।